अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स की तरफ से 4 सितंबर 2024 को सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट की अनाउंसमेंट की गई, जिसके फ़ौरी बाद पंजाब की मुख्तलिफ गवर्नमेंट सेक्टर की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एडमिशन्स ओपन किए जा चुके हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ ने इससे कबल भी अपने एडमिशन्स ओपन किए थे, लेकिन अब ऐसे डिग्री प्रोग्राम जिनकी सीटें कंप्लीट नहीं हो सकी हैं तो इनके दोबारा से एडमिशन ओपन किए गए हैं। इन्हीं में से एक पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर है, जिन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स के फ़ेज़ 2 की अनाउंसमेंट कर दी है और इन दाखिलों के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तीसरा एंट्री टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। ख्याल रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से इससे कबल जुलाई और अगस्त के महीने में 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कोई एक एंट्री टेस्ट देना लाजमी है। जिन स्टूडेंट्स ने पहले दोनों टेस्ट या दोनों में से कोई एक टेस्ट दिया हुआ है तो उनके पास चॉइस है कि वो चाहे तो ये तीसरा एंट्री टेस्ट ना दें। ताहम ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने पहले दोनों में से कोई सा भी टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उन्हें लाजमी तौर पर ये तीसरा एंट्री टेस्ट देना होगा, क्योंकि एंट्री टेस्ट में अपीयर हुए बगैर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी कि अगर आपने पहले कोई एंट्री टेस्ट दिया हुआ है तो आप अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए तीसरा एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। और पंजाब यूनिवर्सिटी में सिर्फ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन के लिए एमडी कैट और इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स में दाखिलों के लिए नस्ट का एंट्री टेस्ट और यूईटी लाहौर का ई कैट एक्सेप्ट किया जाता है। और इनके अलावा बाकी तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का अपना एंट्री टेस्ट देना मैंडेटरी है। और एलएलबी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स को पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी देना होगा और इसके अलावा लॉ एडमिशन टेस्ट भी कम से कम 50% नंबरों के साथ पास करना होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स का जो फेज़ 2 ओपन किया गया है तो इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि एंट्री टेस्ट के लिए आपने अलग से अप्लाई करना होता है, जबकि एडमिशन्स के लिए कैंडिडेट्स को सेपरेटली अप्लाई करना होता है। एंट्री टेस्ट के लिए जो अप्लाई करने का पोर्टल है वो इस वेबसाइट से ओपन होगा, दैट इज़ admissiontest.pu.edu.pk। जबकि अगर आप डायरेक्टली एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसे केस में जो लिंक होगा दैट इज़ admissions.pu.edu.pk। और अगर आप एंट्री टेस्ट के साथ साथ एडमिशन के लिए भी अप्लाई करते हैं तो दोनों के सेपरेट लिंक्स होंगे। फेज़ 2 में जो एडमिशन्स किए जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तो ये तमाम के तमाम ओपन मेरिट की सीट्स पर होंगे और इन स्टूडेंट्स को किसी किस्म की हॉस्टल की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में वो स्टूडेंट्स अपीयर हो सकते हैं जिन्होंने अपनी 12 ईयर एजुकेशन मुकम्मल कर ली है, यानी उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट पास की हुई है। इसके अलावा ये भी कि ये एंट्री टेस्ट ऑप्शनल है ऐसे तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी के इससे पहले जो 2 एंट्री टेस्ट कंडक्ट हुए थे तो उनमें से कोई भी एक दिया हो। ताहम आप स्कोर इंप्रूव करने के लिए डेफिनेटली ये टेस्ट दे सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अब तक कोई टेस्ट नहीं दिया हुआ तो उन्हें लाजमी ये टेस्ट देना होगा। अब एंट्री टेस्ट की कैटेगरीज़ के हवाले से आप अच्छे तरीके से ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लीजिएगा कि आपने अपनी बैकग्राउंड के मुताबिक कौन सा एंट्री टेस्ट देना है। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपने प्री इंजीनियरिंग का पीयूई वाला टेस्ट देना है। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपने पीयूएम कैटेगरी वाला टेस्ट देना है। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के स्टूडेंट्स पीयूएएचएस का टेस्ट देंगे। आईसीएस विद फिजिक्स कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स पीयूसीएसपी, आईसीएस विद स्टैटिस्टिक कॉम्बिनेशन वाले स्टूडेंट्स पीयूसीएसएस, जनरल साइंस के स्टूडेंट्स पीयूजीएस और आईकॉम यानी कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं तो ये पीयू कॉम वाला टेस्ट देंगे। अब आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के चाहे जिस मर्जी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, आपको सेपरेट टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड के मुताबिक ही रेलेवेंट कैटेगरी का टेस्ट दे देना है। मिसाल के तौर पर आप एफएससी प्री मेडिकल से बिलोंग करते हैं लेकिन आपने एडमिशन बीबीए में लेना है, या आप कंप्यूटर साइंसेज या किसी भी दूसरे प्रोग्राम में दाखिला लेना चाहते हैं तो ऐसे केस में आपने प्री मेडिकल वाला टेस्ट ही देना है और हरगिज़ आपको डिफरेंट प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए डिफरेंट कैटेगरीज़ का टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जिस मर्जी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड क्या थी। अगर आप आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो आपने कॉमर्स वाला टेस्ट देना है, दैट इज़ पीयू कॉम। अगर आपने जनरल साइंस पढ़ी हुई है तो आप पीयूजीएस वाला टेस्ट देंगे। आईसीएस विद फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स पीयूसीएसपी का टेस्ट देंगे और प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स ने टेस्ट देना है पीयूई वाला। और एंट्री टेस्ट इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरिट फार्मूला में भी इसकी वेटेज शामिल की जाएगी और जो टोटल मेरिट फार्मूला है इसमें 25% वेटेज एंट्री टेस्ट के मार्क्स को दी जाएगी, जबकि रिमेनिंग 75% वेटेज मैट्रिक और एफएससी के मार्क्स की होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्जैक्ट मेरिट फार्मूला देखने के लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एडमिशन्स के सेगमेंट में आएँ और मेरिट कैलकुलेटर पे क्लिक करें, जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आपने फर्स्ट सेमेस्टर वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपने एंट्री टेस्ट की ऑब्टेन मार्क्स एंटर करें। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने टोटल मार्क्स एंटर करने हैं एंट्री टेस्ट के, जिसके बाद आपने मैट्रिक के मार्क्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ ऑब्टेन और यहाँ टोटल मार्क्स एंटर करें और इंटरमीडिएट एफएससी के
obtained اور ٹوٹل مارکس یہاں پر انٹر کرنے کے بعد جو ایڈیشنل مارکس ہیں، یعنی اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو آپ اس کے 20 مارکس یہاں پر ایڈ کر دیں، ادروائز آپ یہاں پر 0 لکھ کے کیلکولیٹ کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کا ایگزیکٹ میرٹ یہاں پر شو ہو جائے گا کہ آپ کے انٹری ٹیسٹ، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے مارکس کے مطابق آپ کا کتنا ایگریگیٹ بن رہا ہے۔ اور پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمیشن ٹیسٹ کے فارمیٹ کی اگر بات کریں تو اس میں وربل ریزننگ کے 20 MCQs آئیں گے، کوانٹیٹیو ریزننگ کے 20 MCQs اور تینوں الیکٹیو مضامین کے 20 MCQs آئیں گے۔ اور یہ جو تینوں الیکٹیو مضامین ہیں یہ ہر طرح کی کیٹیگری کے مطابق ڈفرینٹ ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی FSC پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ PUE کا ٹیسٹ دے گا تو ایسے کیس میں اس کے جو تینوں الیکٹیو مضامین ہیں تو یہ فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس ہوں گے اور تینوں سائنسی سبجیکٹس کے 20 MCQs آئیں گے۔ اسی طرح پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کے جو الیکٹیو مضامین ہیں یہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی ہیں۔ کمپیوٹر سائنس ود فزکس والے اسٹوڈنٹس کے فزکس، کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس۔ اسی طرح ICS ود اسٹیٹسٹکس والے اسٹوڈنٹس کے کیس میں اسٹیٹسٹکس، کمپیوٹر سائنس اور میتھمیٹکس۔ جنرل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے 3 الیکٹیو مضامین ہوں گے، اسٹیٹسٹکس، اکنامکس اور میتھمیٹکس۔ ICOM کے اسٹوڈنٹس کے اکاؤنٹنگ، اکنامکس اور کامرس، جبکہ آرٹس، ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز کے کیس میں اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور جنرل نالج۔ وربل ریزننگ کے سوالات FA FSC لیول کی انگلش میں سے آئیں گے اور اس میں انالوجی، سینونیمز، اینٹونیم، سینٹینس کمپلیشن اور کمپریہنشن کے 4 سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد کوانٹیٹیو ریزننگ کا جو پارٹ ہے یہ میٹرک لیول کی میتھمیٹکس کا آئے گا اور اس میں ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری، ایکویژن، سیناریو بیسڈ مینٹل میتھمیٹکس کے 4 سوالات ہوں گے۔ اور پنجاب یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ ٹوٹل 100 MCQs پر مشتمل ہوگا، جسے اٹیمپٹ کرنے کے لیے اسٹوڈنٹس کے پاس 120 منٹس یعنی 2 گھنٹے کا ٹائم اویلیبل ہوگا۔ یہ MCQs پر بیسڈ ٹیسٹ ہوگا اور اس میں کسی قسم کی نیگیٹو مارکنگ نہیں کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جو فیز 2 میں ایڈمیشنز آفر کیے جا رہے ہیں تو ان میں کون کون سے پروگرامز میں اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ تو یہاں فیکلٹی وائز تمام آفرڈ پروگرامز کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے فیکلٹی آف آرٹ اینڈ ہیومینٹیز کی اگر بات کریں تو BS 4 ایئر پروگرامز میں آرکیالوجی، انگلش، فرینچ، پاکستان اسٹڈیز اور فلاسفی۔ اور تمام پروگرامز کے سامنے مینشنڈ ہے کہ یہ پروگرام کون کون سے سیشنز میں آفر کیا جا رہا ہے۔ M سے مراد ہے مارننگ، SS از فار سیلف سپورٹ، اس کے علاوہ R از فار ریپلیکا، ایوننگ کے لیے E اور آفٹرنون کے لیے A کا ورڈ یوز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو اسٹوڈنٹس 5ویں سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کی 14 ایئر ایجوکیشن مکمل ہے تو آپ MA MSc کی بجائے BS کے 5th سیمسٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ان میں آرکیالوجی، انگلش، فرینچ، پاکستان اسٹڈیز، فلاسفی اور فزیکل ایجوکیشن کے پروگرامز آفر کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت فیکلٹی آف بیہیویئرل اینڈ سوشل سائنسز میں پولیٹیکل سائنس، انٹرنیشنل ریلیشن، سوشل ورک، انٹرپرینیورشپ، جینڈر اسٹڈیز، جینڈر اینڈ کلائمیٹ چینج، اپلائڈ سائیکالوجی، سوشیالوجی، کرمنالوجی، پبلک ہیلتھ، ورک پلیس ہیلتھ اینڈ سیفٹی پروموشن اور ڈیموگرافی۔ جبکہ BS 5th سیمسٹر میں انٹرنیشنل ریلیشنز، ڈپلومیسی اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز، سوشل ورک، سوشیالوجی، کرمنالوجی، جینڈر اسٹڈیز اور اپلائڈ سائیکالوجی۔ اس کے بعد فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز میں پبلک ریلیشنز اینڈ ایڈورٹائزنگ، فلم اینڈ براڈ کاسٹ میڈیا اسٹڈیز اور انفارمیشن مینجمنٹ، جبکہ BS 5th سیمسٹر میں صرف انفارمیشن مینجمنٹ کا پروگرام آفٹرنون میں آفر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد فیکلٹی آف کامرس میں ہیلے کالج آف کامرس میں کامرس، ای کامرس، اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ ساتھ ایگری بزنس کا پروگرام آفر کیا جا رہا ہے۔ ہیلے کالج آف بینکنگ اینڈ فائنانس میں BBA۔ اس کے بعد BS 5th سیمسٹر میں کامرس اور BBA ایوننگ کا پروگرام آفر ہو رہا ہے۔ فیکلٹی آف بزنس، اکنامکس اینڈ ایڈمنسٹریٹو سائنسز میں اکنامکس، بزنس اکنامکس، اکنامکس اینڈ فائنانس اور مینجمنٹ، جبکہ BS 5th سیمسٹر میں مینجمنٹ کا پروگرام آفر ہو رہا ہے۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن میں اسپیشل ایجوکیشن، اس کے علاوہ BS انگلش اپلائڈ لنگوسٹکس، BS انگلش اپلائڈ لنگوسٹکس ایوننگ پروگرام، BS سائنس ایجوکیشن، B.Ed ارلی چائلڈہڈ، B.Ed ایلیمنٹری، B.Ed سیکنڈری، B.Ed اسلامک، B.Ed ریسرچ، B.Ed اسیسمنٹ، B.Ed پالیسی اینڈ پلاننگ، B.Ed چائلڈ رائٹس اینڈ سیفٹی۔ اس کے علاوہ بیچلر آف ایجوکیشن B.Ed ویکنڈ میں اسپیشلائزیشن آفر کی جا رہی ہے انکلوسیو ایجوکیشن، لٹریسی اینڈ نان فارمل ایجوکیشن، میتھمیٹکس ایجوکیشن، کوالٹی ایشورنس ان ایجوکیشن اور STEM ایجوکیشن۔ اسی طرح BS 5th سیمسٹر میں اسپیشل ایجوکیشن اور B.Ed کے مختلف ڈسپلنز آفر کیے جا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ B.Ed 1.5 ایئر مارننگ اور سیلف سپورٹنگ اور ویکینڈ کی بیسس پر بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز میں اسلامک اسٹڈیز ود اسپیشلائزیشن ان اسٹڈی آف ورلڈ ریلیجن، اسلامک اسٹڈیز ود اسپیشلائزیشن ان قرآن اینڈ قرآنک سائنسز، حدیث اینڈ حدیث سائنسز، سیرہ اینڈ ہسٹری اور اسلامک اکنامکس۔ شیخ زاید اسلامک سینٹر میں اسلامک اسٹڈیز، قرآن اینڈ حدیث آفر کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد فیکلٹی آف لائف سائنسز میں باٹنی، مائکرو بایولوجی اینڈ مالیکولر جینیٹکس، زوالوجی، بایو کیمسٹری اور بایو ٹیکنالوجی۔ فیکلٹی آف ایگریکلچرل سائنسز میں BSc آنرز ایگریکلچر، BSc آنرز فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور BS ایگری بزنس۔ اورینٹل لرننگ میں عربک، کشمیر اسٹڈیز، پرشین، پنجابی اور اردو۔ فیکلٹی آف سائنس میں میتھمیٹکس، فزکس، کمپیوٹیشنل فزکس، اسپیس سائنس، کیمسٹری، اسٹیٹسٹکس ود اسپیشلائزیشن ان بایو اسٹیٹسٹکس، ڈیٹا سائنس، آپریشنز ریسرچ، ایکچویریل سائنس اور BS بایو اسٹیٹسٹکس۔
फैकल्टी ऑफ जियो साइंसेज में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, अप्लाइड जियोलॉजी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिजास्टर मैनेजमेंट और जियोग्राफी। इनके बाद अगर गुजरांवाला कैंपस की बात करें तो ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स में शामिल हैं BBA इंग्लिश, BBA विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, कॉमर्स, ई कॉमर्स और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। जबकि BS फिफ्थ सेमेस्टर में BBA विद स्पेशलाइजेशन इन बैंकिंग एंड फाइनेंस और कॉमर्स। इनके अलावा जेहलम कैंपस में मैनेजमेंट, BBA कॉमर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ई कॉमर्स, BBA इंग्लिश और LLB 5 ईयर। जबकि पोठुआर कैंपस में BBA कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और LLB 5 ईयर का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन्स और तीसरे एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर से स्टार्ट की जा चुकी है और ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 16 सितंबर 2024 है। फिलहाल पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तीसरे एंट्री टेस्ट की डेट अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन तवक्को की जा सकती है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से तीसरा एंट्री टेस्ट मुनक्किद कर लिया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट में अप्लाई करने की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है और ये फीस नॉन रिफंडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल है। तमाम स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज से एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके बाद आपने फ़ी चालान को डाउनलोड करना है। ये फ़ी चालान सिर्फ PU के एडमिशन पोर्टल पर ही अवेलेबल है, किसी भी दूसरे पोर्टल या वेबसाइट से आप फ़ी चालान को हरगिज़ डाउनलोड मत करें। और ये जो फ़ी पेमेंट है आपने करनी है UBL, HBL या मोबाइल बैंकिंग थ्रू वन बिल के ज़रिए। और बैंक में फ़ी जमा करवाने के बाद आपको प्रूफ ऑफ पेमेंट भी देना होगा, जिसके लिए आप पेड फ़ी चालान या जो भी आपके पास रिसीट अवेलेबल होगी उसकी इमेज आपने पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी है, जिसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसीजर कंप्लीट होगा। LLB के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने टेस्ट के साथ साथ लॉ एडमिशन टेस्ट भी आपको क्वालिफाई करना होगा। और इस बार जो तीसरा एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है तो इसका सेंटर सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के कायद-ए-आज़म कैंपस लाहौर में बनेगा। और इस बात का ख्याल रहे कि पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से चूँकि फ़ेज़ 2 में ये दोबारा से एडमिशन ओपन किए जा रहे हैं तो मेरिट की आपने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी है, क्योंकि ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ़ सीट्स कंप्लीट नहीं हुई हैं। तो अगर आप अप्लाई कर लेते हैं और हर लिहाज से आप एलिजिबल हैं, यानी आपके इंटरमीडिएट में मिनिमम मार्क्स जो रिक्वायर्ड किए जा रहे हैं वो पूरे हैं, प्लस ये कि आप एडमिशन टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका आसानी से दाखिला हो जाएगा। और इन प्रोग्राम्स के मेरिट्स काफ़ी कम रहते हैं, क्योंकि इससे कबल फ़ेज़ 1 में पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन्स किए गए थे तो उनकी मेरिट लिस्टें ऑलरेडी अपलोड की जा चुकी हैं। तो अभी फ़ेज़ 2 में जिन प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ऑफर किए जा रहे हैं तो इनका मतलब है कि ये वो प्रोग्राम्स हैं जिनमें उनके पास सीटें कंप्लीट नहीं हो रही हैं और उनके पास नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम हैं, विच मीन्स कि कोई भी स्टूडेंट जो अप्लाई करता है तो उसका एडमिशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी की अगर फ़ीस स्ट्रक्चर आप देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के होम पेज के बॉटम पर आएंगे तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर का एक लिंक दिया गया है। इस पर क्लिक करने से ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आपने इस लिंक पे आना है, दैट इज़ ड्यूज़ फीस शेड्यूल ऑफ अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 फॉर PU स्टूडेंट्स। इस पर क्लिक करेंगे तो एक PDF फॉर्मेट में फ़ाइल ओपन होगी। इस फाइल में पंजाब यूनिवर्सिटी के फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ीस तफसील के साथ शेयर की गई है। तो इस फाइल को आप डाउनलोड कर लें और अपने मुतल्लिका प्रोग्राम के हवाले से आप फ़ीस स्ट्रक्चर फाइंड आउट कर सकते हैं कि पहले सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है और बाद के सेमेस्टर्स की फ़ीस कितनी होगी। और पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन से रिलेटेड किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए आप यूनिवर्सिटी के दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर्स और हेल्पलाइन के थ्रू रब्ता कर सकते हैं।